हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज निफ्टी ने कैसे काम किया और कल जब निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी तो कौन से ऐसे लेवल हैं जो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे और ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं कहीं ना कहीं वो लेवल, बिकॉज मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है 25,000 के लेवल पे। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कौन से ऐसे लेवल हैं जो हमें देखने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आज बाज़ार की हल्की सी गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ आप देख सकते हो कि पहले फेक ब्रेकआउट ऊपर का मिला। हालांकि यहाँ पे 15 पॉइंट कैप्चर किए होंगे कॉल साइड में, और यहाँ पे फिर फेक ब्रेकडाउन यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुट में भी, सेलिंग साइड में भी। और अगर मैं उसके बाद की पूरी आप मार्केट प्रोफाइल देखते हो तो लगभग साइडवेज रहा। हालांकि यहाँ पे स्विंग हाई का जो 10:05 की कैंडल के ऊपर ये दिखाई दे रहा है, ये स्विंग हाई से 20 से 25 पॉइंट ऊपर गया जरूर बाजार, लेकिन फिर वापस पूरा साइडवेज जोन में आ गया। ये देखिए मैंने मार्क किया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बार बार निकल के आ रहा है, यहीं से ही गिरावट हो रही है दोस्तों। यही ऊपर रजिस्टेंस भी है और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। बाजार यहाँ पे जाता है, यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और यहीं से ही गिरावट हमें नज़र आई। तो दोस्तों, जब तक इस सप्लाई जोन से ऊपर ना निकले, यानी कि 24,980 से 25,000 के एक साइकोलॉजी लेवल है, इससे ऊपर ना निकले, तब तक हम यहाँ पे सीधा सीधी ऊपर के लिए नहीं कोई भी ट्रेड में बैठ सकते। लेकिन ट्रेंड तो बुलिश है, बट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये तो मार्केट 25,000 के ऊपर निकले तो फिर हम यहाँ पे ऊपर 70 पॉइंट का टारगेट, यहाँ पे 25,066 तक मे बी माई नेक्स्ट टारगेट। ये हम खाली एक आइडिया लगाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि अगर ओवरऑल हाई से ऊपर निकलता है तो कोई बाधा नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और 25,000 के लेवल को होल्ड करता है तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। और जो कॉल राइटर्स 25,000 के लेवल पे बैठे हैं तो उनके जब एसएल हिट होंगे तो यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग मूव आता हुआ दिखाई देगा और 25,066 का पहला टारगेट रहेगा। अगर इसको भी होल्ड करके ऊपर निकलता है तो हमें 25,110 120 तक के लेवल भी नज़र आ सकते हैं। अगर यहीं से ही ओपनिंग होती है और कोई रेड कैंडल आती बड़ी और विदेशी बाजार हैं, कोई फंडामेंटल न्यूज़, कोई फंडामेंटल एनालिसिस अगर नेगेटिव हैं तो यहाँ हम देखेंगे और इस जोन का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट रहेगा डिमांड जोन। डिमांड जोन इसलिए दोस्तों, ऊपर सप्लाई जोन और नीचे डिमांड जोन। बाजार यहाँ पे आता है और बार बार इसी लेवल से बाई ऑन डिप होता है और यहीं से ही आप देख सकते हो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो एवरी टाइम यहाँ पे आया ज़रूर है बाजार। और पहले आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा रजिस्टेंस था और अब सपोर्ट करो ले चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे बाजार की ओपनिंग होगी तो आप यहाँ तक के टारगेट देख सकते हो। अगर कोई पैनिक सेलिंग आती है बाजार में और विदेशी बाजारों का भी रुख नेगेटिव होता है तो ये लेवल टूटते ही, डिमांड जोन का लेवल टूटते हुए एक छोटा सा डिप 24,830 और 24,830 के निकलते ही नीचे 24,770 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन मेरे को नज़र आ रहा है। और ये डिसाइडर लेवल भी होगा निफ्टी के अंदर। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आए तो 24,500 24,600 की तरफ बढ़ेगी, नहीं तो फिर यहाँ से बाउंस बैक लेने की पॉसिबिलिटीज हमें नज़र आ रही है। चलिए अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो कोई खास एक्सपायरी दिखाई नहीं दी यहाँ पे, खाली एक साइडवेज जोन में ही चल रहा है पूरा बाजार, पूरा इंडेक्स तक होके रखा है। तो जो ये लेवल और मैंने ये जोन मार्क कर रखे हैं, ऊपर 51,670 और नीचे की तरफ 51,330, 51,280 से 51,330। ये देखिए एक डिमांड जोन है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे बाजार आता है और यहीं से ही स्विंग लेके और बाई ऑन डिप हो जाता है और यहीं से ऊपर निकल जाता है। बार बार आप देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर आया और अगेन ऊपर निकल गया। तो दोस्तों ये एक शानदार यहाँ पे डिमांड जोन है। तो जब तक ये डिमांड जोन ब्रेक नहीं होगा 51,280 और 51,320 ये लेवल ब्रेक होते ही अच्छी खासी मेरे भी यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है। नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो बाजार आते हुए, लेकिन अगर इसी लेवल से बाउंस बैक हुआ तो 51,670 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का लेवल दिखाई दे रहा है। ये ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटीज।
अगर 51,670 ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ निकला तो यहाँ पे 51,950 और 52,000 का एक साइकोलॉजी लेवल का मेरे को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और टारगेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल मिले या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके और बाजार ऊपर निकले तो 52,320 का टारगेट मेरे को ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का दिखाई दे रहा है। अगर 51,320 51,280 ब्रेक हुआ नीचे की तरफ तो फिर यहाँ पे मुझे एक 51,000 का साइकोलॉजी लेवल और उससे भी नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो 50,845 और पैनिक सेलिंग आई तो 50,550 तक के भी टारगेट बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।